गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की तारीख 22 अप्रैल 2022। स्टॉक इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो मैं स्टॉक पिक करता हूँ, कई बार अब अगर आप भी स्टॉक इन न्यूज़ वर्ड डालोगे कीवर्ड गूगल में, तो ऑलमोस्ट करीबन 5 से 10 साइट्स मिल जाएगी और उसमें हर एक में करीबन करीबन 10-10 बार स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही लेता हूँ जो आपकी ध्यान में लाने का ज़रूरत है, क्योंकि मैं हर कोई स्टॉक को स्टॉक इन न्यूज़ नहीं बनाता। वन कैन से मैं थोड़ा ज़्यादा एग्जांपल अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, सबरी जी ने राम जी को बेर खिलाए थे, तो कुछ मीठे फल ही खिलाए थे। तो वो मैं जस्ट एक्टिविटी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो मीठे फल होते हैं या फिर मीठे फल होने के गुंजाइश है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले निफ्टी का कल मैंने बता दिया था। आज के SGX 225 पॉइंट डाउन है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था कि ये पॉइंट अगर हमारा मार्केट सेटल यहाँ से होता है तो शायद ऊपर लेने का ट्राई करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी शायद गैप है। देख लेता हूँ मैं, 187 है और यहाँ पे लो है। ओके, गैप है, ये भी गैप है, तो ये गुड साइन। देखते हैं इतना करीबन हमारा जो क्लोज है 392 और SGX दिखा रहा है 188, तो गैप है करीबन 100 पॉइंट का। तो मेरे हिसाब से ये करीबन यहाँ पे खुलना चाहिए 300 के अराउंड। इतना नीचे नहीं खुलेगा SGX के जैसे, क्योंकि गैप टू गैप यहाँ पे रिवर्स गैप है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर बुल। अगर नेगेटिव होता तो वो गैप होता और फिर नीचे गैप मिलता, तो वो एक बुरी साइन होती है। मगर यहाँ पे डाउन गैप था और यहाँ पे अप गैप है, सो इट्स शोज गुड साइन। फिर भी लेट्स सी, 9 बजे 9:15 बजे पता चल जाएगा कि अप खुल रहा है कि डाउन खुल रहा है। बट आपको जो मेंटली प्रिपेयर होना है वो उस हिसाब से होना है कि हाँ क्या होगा। बट इंडेक्स मैं जो बोलता हूँ कि स्टॉक्स में देखिए आप, जब कोई स्टॉक ज़्यादा नहीं चल रहे थे तब IT स्टॉक ही चल रहे थे और इंडेक्स मैनेज हो रहा था। अब सारे स्टॉक PSU चल रहे, FMCG चल रहे और IT टूट रहा है, मगर इंडेक्स मैनेज हो रहा है। फिर भी जो लोग देखते हैं इंडेक्स, उनके लिए मैंने जो थोड़ा एक पंचिंग किया। तो कल कुछ स्टॉक्स मैं भूल गया था कवर करना, तो वहाँ पे HDFC बैंक, देखिए जो एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स अगर देखो, सिंगल कैंडल होता है, डबल कैंडल होता है और ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स होता है। तो ये जो थियरी लिखी गई है बुक्स में, तो उस हिसाब से ये पैटर्न अच्छी बन रही है। भले ही यहाँ पे रोबोट मतलब टेक्नोलॉजी ने इसको कैच नहीं किया, जैसे निफ्टी में हमने देखा, निफ्टी 50 में यहाँ पे इन लोगों ने कैंडल स्टिक की पैटर्न पकड़ ली, बुलिश रिवर्सल। मतलब जो हुआ था फिर यहाँ पे, तो ये बुलिश रिवर्सल उन लोगों ने पकड़ लिया। तो उनकी स्ट्रेटजी में मगर अच्छा नहीं लग रहा या फिर सेट नहीं हो रहा है। बट मेरे हिसाब से HDFC एंड HDFC बैंक बोथ नाउ लुक्स गुड। HDFC ओके फर्स्ट, वो भी अच्छा हुआ, एक ग्रुप ऑफ 3 कैंडल्स, परफेक्ट नहीं है मगर फिर भी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। तो आज के स्टॉक इन न्यूज़ रिजल्ट्स है, उसमें से कुछ रिजल्ट्स टाटा मेटालिक्स, सुंदर फास्टनर और हिंदुस्तान जिंक, तो 2 ही रिजल्ट्स को मैं पिक कर रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक को पहले कर रहा हूँ पिक। लुक्स गुड। शायद ये अपमूव कंटिन्यू रखेगा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर ये अच्छी तरह से निकाल लिया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे गैप डाउन था, मगर यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया था, 18 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, इस हिसाब से गैप डाउन था। तो ये प्राइस जो है, नॉर्मली प्राइस सब कुछ खा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे परचेस कर रहे हो तो आपको ये डिविडेंड मिला हो, मगर जिसने यहाँ पे परचेस किया उनको डिविडेंड नहीं मिला होगा, तभी वो डिस्काउंट में चला गया। तो ये जो न्यूज़ आया होगा या फिर रिकॉर्ड डेट आई होगी, तब ये मूव बना था, क्योंकि सब लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं 18 रुपीज़ का डिविडेंड इसमें से लूँ। तो ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली हम कंसिडर नहीं कर सकते। बट यस, ये लेवल
में कुछ एक्टिविटी नहीं है या फिर इवेंट नहीं है, फिर भी ये चला था और फिर उसमें डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, मतलब जहाँ से चला था वहीं पर आके रुक गया था। अब यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट की थी। अब देखते हैं ये मूव क्या होता है, यहाँ से रिवर्स होगा कि यहाँ से अप होगा। तो मेरा जो रेशियो है, RSI अच्छा मूव कर रही है, MACD में अच्छा मूव हो रहा है, मगर यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा था, मगर यहाँ से फिर से यू टर्न होने के गुंजाइश लग रहे हैं मुझे। वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से, बट मेरे हिसाब से इसका ये लेवल एक ध्यान में रखना है 352, सेकंड लेवल ध्यान में रखना है 360 एंड थर्ड लेवल ध्यान में रखना है 372 और 370। अगर ये तीनों लेवल अच्छी तरह से निकाल लेते वन बाय वन, तो आप उसमें बहुत अच्छा मूव देख सकते हो। देन सेकंड रिजल्ट है टाटा मेटालिक्स। कंफ्यूजिंग स्टेज में है, मगर फिर भी ओवरऑल जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है 100 EMA को मैनेज करने का, कि 100 EMA जो है यहाँ पे क्रॉस किया था, फिर यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस हो गया तो फिर आने वाले दिनों में, जैसे यहाँ से एक डिस्टेंस लिया था 100 EMA का, करीबन ये डिस्टेंस है 1014 है और ये डिस्टेंस है 814 मान लीजिए, तो करीबन 200 रुपये का। तो यहाँ से 200 रुपये का मूव होने के चांसेस है। फिर रिजल्ट्स में कोई ऐसा कोई है नहीं जो नॉर्मली ट्रेड किया जाए। ओके, देन TVS मोटर्स, ये हमारी बात हो चुकी है, कोई बड़े फंड ने ऑफलोड किया था, बट देखिए वो कैंडल यहाँ पे ऑफलोड किया था, फिर डाउन हुआ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मैंने कवर किया था स्टॉक का। अब ये लेवल्स मैनेज कर लिए 2 कैंडल्स में। तो जब सबसे पहले मैंने, मुझे याद है यहाँ पे बात हुई थी, मैंने ये लेवल तक बोला था कि करीबन यहाँ तक आने के चांसेस है, ये यहाँ पे जब बात हुई थी तब। तो मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में नहीं दिखा गया। तो ओवरऑल गोल पे इनिशियल टारगेट 677 और 650 है, अगर ये निकाल लेता है तो वो जो पहले का मेरा व्यू है वो बरकरार रहेगा। तो फिर आने वाले दिनों में बहुत अच्छा मूव देख सकते हैं, 750 तक भी इसका रेट आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। न्यूज़ है, मोटरसाइकिल द कंपनी अनाउंस द एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 मिलियन पाउंड इन नॉर्थन मोटरसाइकिल्स। ओके, ब्रिटेन मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्टिंग। देन डिक्सॉन, मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ ये शेयर किया है कल शाम को, LIC बॉट, और आज न्यूज़ में भी रिफ्लेक्ट हो गया। कई सारे वेबसाइट्स पर मुझे कॉमन न्यूज़ दिखे कि LIC बॉट एडिशनल शेयर्स ऑफ वाया ओपन मार्केट। कितने 43,000 शेयर्स परचेज किए, 44 ऑलमोस्ट, 14 से कम है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी वैसे तो डाउन मूव में था, बट LIC जब परचेज कर रही है, तो एक जब कमिटमेंट होगा, मतलब एक कोई भी स्टॉक में जब बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो वो लोग काफ़ी सारा रिसर्च करते हैं। मैं और आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, बट वो लोग जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक दिमाग में कुछ रख के इन्वेस्ट करते हैं। अगर इंडिविजुअल ने किया होता तो इतना मुझे पता, मैं इतना फोकस नहीं करता। सपोज से फॉर एग्जांपल मुझे न्यूज़ मिला कि XYZ पर्सन हैज़ बॉट 44 था, तो एज सच मेरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। बट जब इंस्टीट्यूट परचेज करते तो इंस्टीट्यूट के पास कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, या फिर कब बोल सकते हो, और ये हैंडल होने के चांसेस है। वैसे आप HDFC बैंक के साथ अगर कंपेयर करोगे 3 कैंडल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। RSI ने अप मूव लेना स्टार्ट कर दिया है, MACD भी अपसाइड आने के चांसेस हो चुके। तो अल्टीमेटली इसका बैरियर जो है वो ये EMA शायद हो सकता है, एक बार ये लेवल क्रॉस कर देगा 4690 और लेट्स 4700, या फिर सेफर साइड। तो अगर वो मैनेज होकर क्लोज हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है। HCL टेक्नोलॉजी, ये हमारी बात हो गई थी कल या परसों के सेशन में, जो बोला था इन्फोसिस के बारे में, या फिर कौन सा स्टॉक लिया था,
जो उसके रिलेटेड ही पैटर्न्स बन रही है। तो सिमिलर इन्फी में वो 56 से रेट रिवर्स हुआ है, एग्जैक्ट 56 से रिवर्स हुआ है। ये जो मेरा आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत वो स्क्रीनशॉट, तो ये 56 का मैंने बताया था कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है। 1556 का एक लेवल हो सकता है जहाँ से आप बाय कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट लेवल फिर मैंने 1449 की ऐसा कुछ दिया था, बट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। अब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, भले ये वॉल्यूम्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट इसके पॉजिटिव साइड हो गए। बट हाँ, ज़रूरी है ये लेवल क्रॉस करना। ये लेवल था, सप्लाई लेवल जो था 1637 मान लो। तो 1637 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक आपको थोड़ा अवॉइड करना है। हाँ, वंस इट क्रॉस तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो या फिर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो आपको मैनेज करना थोड़ा समझ में आना चाहिए कि 1550 उसका स्टॉप लॉस है। तो एक बार अगर क्रॉस कर जाता है और फिर आपको मिलने के लिए करीबन यहाँ पे 15 या 1600 के अराउंड मिल जाता है, तो फिर वहाँ पे एंट्री सोचनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 50 रुपीज़ का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये मेरा इन्फोसिस के रिलेटेड व्यू था। ITC द मेजर प्लेयर इन FMCG, ITC सॉरी, यहाँ पे वन साइडेड मूव था। ये मैंने अपने फ्रेंड ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे कुछ थोड़ा ठंडा होगा, और वही हो रहा है। जब ये कैंडल बनी थी तब आई वॉज हाईली बुलिश, बट नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया कि हाँ यहाँ पे थोड़ा टिका रहेगा, जैसे NTPC में हुआ था। NTPC का चार्ट देख लेते हैं पहले। तो ये मेरे लेक्चर सीरीज़ जो है वहीं पर मैंने बताया था कि ये कंटिन्यूस मूव है। यहाँ पे कैंडल मुझे थोड़ी बोरिंग लगी थी या फिर थोड़ी वीक कैंडल लगी थी, और फिर मैंने जैसे बताया था कि हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेक्टर ये इतना जल्दी झुकने वाला नहीं है। इवन मैंने पुष्पा का डायलॉग भी चिपका दिया था कि झुकेगा नहीं साला। तो यहाँ पे 3-4 दिन रुका और फिर उसने अप मूव स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि 3-4 दिन रुक रहा है, फिर शायद अप मूव स्टार्ट होगा, मगर फिर भी आपका प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए कि हाँ कब डाउन मूव है। ओवरऑल RSI ओवरबॉट जोन में। हाँ, तो कुछ लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे बेचना चाहिए, मैं बेच के पैसा बनाऊँगा, तो आई शुड से इट इज़ नॉट वाइज डिसीजन, क्योंकि ओवरबॉट के देखने के तरीके अलग है। ओवरबॉट नो डाउट है, बट जब भी एंट्री लेनी है तो यू नीड वन कन्फर्मेशन, तब जाके आपको मौका मिलेगा कि अच्छा का पैसा कैसे सॉर्टिंग करके बनाए। बट मैं एडवाइस नहीं करता ITC। तो ये 4 कैंडल जो भी ग्रुप ऑफ कैंडल्स है, हाँ, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, मेरा जो व्यू है वो 265 है। 265 के अब आप पॉजिटिव रहिए तब तक। अगर इन्वेस्ट करना है तो करते रहिए, अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आपको 265 के ऊपर ही देखना है। हाँ, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हो 260 चल रहा है तो 265 पे, तो वो आपका डिसीज़न है। हाँ, मेरा डिसीज़न नहीं है, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ दूर रहिए। सो दीज आर द स्टॉक्स ऑफ द स्टॉक इन न्यूज़। तो होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर करिए, और जब कभी भी वीडियो देखिए तो एक लाइक बटन बनता है। हाँ, तो एक लाइक बटन दबाना मत भूलिए। हाँ, लाइक बटन कहाँ पे होता है, ये जो बटन है यहाँ पे प्रेस करिए। मेरा लाइक बटन नहीं है, क्योंकि मैं ही अपना लाइक करूँगा तो उसका मतलब नहीं ठहरता। हाँ, तो जब कभी भी वीडियो देखिए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।